7th क्लास कल अभ्यास 9 में मैंने आपका स्टार्ट कराया था, जिसमें कि आपको मैंने 4th का 3rd पार्ट तक करा दिया था। आज हम करेंगे 4th का 4th पार्ट पहले, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 4th का 4th पार्ट। अब हम यहाँ पे पहले 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 गुणा 3 और गुण पी, क्योंकि पी एक ही बार है हमारा, तो हम क्या करेंगे, पी को एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद 8 का क्या कर सकते हैं, 8 का हो जाएगा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, आपने एलसीएम वगैरह भी सीख रखा है। चाहे तो आप रफ कॉपी में, रफ काम में इसका एलसीएम ले सकते हैं। देखो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया ना, तो इतना आप कर सकते हो। गुणा पी की घात 2 है तो 1 पी गुणा दूसरा पी, फिर माइनस लगा देंगे। ये तो 4 ही है, इसका तो आप आराम से बना सकते हो, 2 दूनी 4, ठीक है। इसके बाद पी 3 बार है यहाँ पे, है ना, तो हम क्या करेंगे, पी को 3 बार लिखेंगे, पी गुणा पी, ठीक है। अब हम इसके गुणनखंड देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है, पहले हम कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी सब में 2 तो आ ही रहा है हमारा, ठीक है। देखो अब दूसरे में भी 2 है, तीसरे में भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हम ये कॉमन नहीं ले सकते। हम पी देखो, एक पी, एक पी, एक पी, 2 पी इसमें है, 2 पी इसमें है, लेकिन यहाँ क्या है, केवल एक पी, तो मैं क्या ले लूँगी बाहर, आपका पी, ठीक है। अब मैंने 2 भी बाहर ले लिया, पी भी बाहर ले लिया, तो मेरा अंदर क्या रह गया, केवल 3, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे प्लस, ठीक है। अब इसके बाद देखो 1 2 यहाँ आ गया बाहर और एक पी बाहर आ गया, तो अब ये एक, ये 2 बचा, एक ये 2, तो पहले तो आप 4 लिख लो, ठीक है। और इसके बाद क्या बचा, एक पी, क्योंकि एक पी आपका बाहर आ गया, तो ये पी हमने यहाँ लिख लिया। फिर क्या लिखा, माइनस। अब देखो 1 2 ये बाहर है और एक पी बाहर है, तो क्या बचा हमारा 2। अब यहाँ पी कितने दिख रहे हैं आपको, 3, 3 में से मैंने एक ही तो बाहर लिया है, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, पी की घात 2। तो ठीक है 7th क्लास, ये हमारा इसका आंसर आ गया है। तो 4th का 4th यहाँ पे कंप्लीट है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ये देखो 3 का तो गुणनखंड कुछ होगा ही नहीं, अभाज्य है वैसे भी। ये देखो 3, अब एक ही घात 2 है तो 2 बार लिखूंगी, ए गुणा ए, बी एक बार है तो एक बार लिखो, सी भी एक बार है, प्लस 6 2 तिया 6, 2 तिया गुणा ए एक बार है, बी 2 बार है, बी गुणा बी, सी एक बार है आपका, हो गया। चलिए 9 का तो आप सीधा बना सकते हैं, 3 तिया 9 गुणा 3, ए एक बार है आपका, बी एक बार है, सी आपका अब 2 बार है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सी गुणा सी, ठीक है। चलिए अब हम अपना कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 तो मैंने ये बाहर आपका ले ही लिया। अब देखो ए मेरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ आ रहा है तीनों में कॉमन, तो ए यहाँ ले लिया। अब दूसरा ए देखो यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो अब मैं ए दोबारा नहीं ले सकती हूँ। चलिए बी देखिए, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक बी बाहर आ गया, दूसरा बी लेते हैं। अब हमने क्या देखा, अब देखो यहाँ 2 बी हैं, लेकिन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हम एक बी को ही कॉमन लेंगे। अब देखो सी यहाँ भी है, यहाँ भी और तीसरे में भी है ना, तो सी मैंने यहाँ भी कॉमन ले लिया। अब दूसरा सी तो बेटा यहाँ पे ही तो है, तो ना इसमें है ना इसमें, क्योंकि हम यहाँ से कॉमन वो लेंगे बच्चे जो हमारा तीनों में आ रहा हो, और जो तीनों में आ गया वो हम छोड़ देंगे, बाकी आपका जो भी ए बी सी और नंबर बचा है वो हम अंदर लिख लेंगे। देखो 3 मेरा बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, सी बाहर आ गया, तो क्या बचा है, केवल ये वाला ए, तो मैं यहाँ ए लिखूंगी। इसके बाद प्लस आ रहा है, आप यहाँ प्लस लिखेंगे। देखो 3 बाहर आ गया तो 2 बच गए अंदर, तो पहले आप ये 2 लिख दो। देखो ए एक था, ये बाहर आ गया, बी 2 थे, एक बी बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, ये क्या है, सी, सी भी बाहर आ गया, ठीक है। चलिए अब लगा दीजिए फिर दोबारा से प्लस,
देखो 3 यहाँ 2 थे आपके, एक बाहर आ गया तो एक 3 यहाँ रह गया। ए एक था बाहर आ गया, दूसरा बी एक था ये भी बाहर आ गया, सी यहाँ 2 थे, एक और एक 2, तो एक सी मेरा अब अंदर रह गया। ठीक है सेवन्थ क्लास, तो इस तरीके से आप इसमें कॉमन लेंगे तो ये आपका गुणनखंड बन गया है और ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। अब सेवन्थ क्लास आप देखेंगे ये क्वेश्चन इनसे भी ज़्यादा इजी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि एक सा नंबर, एक सी संख्या आपको दिखाई दे रही है। देखो x-2 यहाँ भी आ रहा है, x-2 यहाँ भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको ही बाहर निकाल देंगे x-2। यदि मैंने ये x-2 बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया मेरा? केवल x। तो आप ब्रैकेट लगाएंगे x। अब इसका x-2 भी बाहर आ गया। ठीक है, तो ये क्या बचा यहाँ पे? प्लस जो इसके साथ साइन है वो आप यहाँ लगा देंगे। बस सेवन्थ क्लास इसमें इतना ही करना था, ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ हमें से गुणनखंड बनाने हैं, जो आपका उभय जो कॉमन है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है वो बाहर ले लो और उसके अलावा जो संख्या बच रही है वो आप अंदर ब्रैकेट में ले लेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में देख के क्या लग रहा है? देखो 7 यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे बच्चे? यहाँ 7 ही कॉमन लोगे। 7 मैंने बाहर रख दिया। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना लेना, क्योंकि ये ब्रैकेट आ रहे हैं ना, तो हम छोटे ब्रैकेट पहले ऐसे लिख देंगे a-4। ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, प्लस इसका 7 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा? 4 - a। ठीक है, आप ये सोचेंगे इसमें तो हमने x-2 कॉमन लिया था, लेकिन बच्चे x-2 है तो सेम, यानी कॉमन ले सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ a-4 है, यहाँ 4 - a है, तो इसलिए हम इसको यहाँ कॉमन नहीं ले सकते थे। लेकिन 7 बाहर था दोनों के, तो इसलिए हमने यहाँ पे 7 को कॉमन ले लिया। अब इसको आप अंदर सॉल्व कर सकते हो। देखो ब्रैकेट को बच्चे आप क्या लिखोगे? a-4, इसको भी खोल दो, प्लस 4 - a। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये आपका कट गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट गया। तो क्या बचा? 0। 7 और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा? 0। यदि मैं 7 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो बच्चे क्या आएगा? 0। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? आपका 0। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका a-4 या इसी में, यदि आपका कोई संख्या कटती है, माइनस होती है, तो आप उसे कंप्लीट करके भी आंसर दिखा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो ये क्या लिखा है? y+5। यहाँ क्या लिखा है इस ब्रैकेट में? y+5। तो जहाँ ऐसा ब्रैकेट आपको मिल जाए तो आपका और इजी हो गया क्वेश्चन। आप सीधा क्या लोगे? यहाँ पे y-5 को बाहर ले लोगे और ये आपका ब्रैकेट अंदर चला जाएगा। तो 2y ये बचा, क्योंकि ये बाहर आ गया, और यहाँ पे ये बाहर आ गया, तो क्या बचा अंदर? माइनस का 3। तो बस यही सेवन्थ क्लास आपका आंसर आ गया। आप इसे AC लाइन पे भी ख़त्म कर सकते थे। ये मैंने बड़ा ब्रैकेट ले लिया था, ये मैंने यहाँ आपको छोटा दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ क्या लिखा है? d-7 की घात 2 प्लस 7 ब्रैकेट d-7। जब ये इसकी घात 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखो d-7 d-7 यानी 2d-7 प्लस इसको हम यहाँ लिख देंगे d-7। ठीक है, तो अब हम कॉमन ले सकते हैं। देखो यदि आपकी घात 2 आ रही थी वो काट भी सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ आपको खोल के विस्तृत रूप में दिखा दिया। देखो d-7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 2 नहीं है ना, यहाँ 1 है और 2 यहाँ है, तो हम एक ही कॉमन लेंगे। d-7 मैंने बाहर ले लिया, देखो 1 का बाहर आ गया, और अंदर ये क्या बचा मेरा? d-7, एक ब्रैकेट ये बचा मेरा, और इसका d-7 यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा मेरा? +7। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए। देखो d-7 और ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? d- और ये प्लस का, तो ये आपका कट गया, तो यहाँ पे केवल ये क्या बचा आपका? d। ठीक है, तो आप इसको एक स्टेप चाहो तो और भी चल सकते हो या इसको आगे ला सकते हो जब हम आंसर लिख रहे हैं, है ना। तो d ये मैं आगे ले आई, क्योंकि इस तरीके से इसको बाद में लिखेंगे तो वो थोड़ा और सा लग रहा है, तो यदि हम आंसर सीक्वेंस से लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। देखिए सेवन्थ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। a-5 + 9 5 - a।
अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा था, वहाँ पे 7 7 आ रहा था, हमने आराम से कॉमन ले लिया। लेकिन देखो यहाँ a है, यहाँ 9 है, ये भी कॉमन नहीं हो सकता। अब यहाँ क्या है, यहाँ a-5 है, यहाँ 5 - a है। तो देखो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पहले a लिखो, a-5। अब आप ये देखो यहाँ पे जो ये 5 आ रहा है इसमें माइनस का आ रहा है और a प्लस का आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इसका माइनस यहाँ पे बाहर ले सकते हैं। हम इसमें से ये कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस का यहाँ पे 9। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, अब ये क्या बन गया आपका, यदि ये माइनस आपका बाहर आ गया तो बच्चे अब इनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। हम इन दोनों का साइन भी चेंज करेंगे और क्रम भी चेंज करेंगे। देखो इसका माइनस बाहर चला गया तो ये प्लस का हो गया, तो मैंने इसलिए ए पहले ले लिया। ये प्लस का था तो ये क्या बन गया आपका, माइनस का। तो 7th क्लास दोबारा बता रही हूँ, देखो बच्चे, यदि आपका मतलब a-5 है, यहाँ 5 - a और a-5, और आपको ये लगता है कि केवल एक साइन चेंज करके हम इसको सीक्वेंस में इसी में ला सकते हैं, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। किस रूप में, क्योंकि मुझे यहाँ ये माइनस का a प्लस का a बनाना था, तो इसका माइनस में बाहर लिया आई। ठीक है, ये कॉमन मैंने ले लिया तो इनका दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। a मेरा माइनस का था, या किसका बन गया, प्लस का, और ये प्लस का था, ये किसका बन गया, मेरा माइनस का। तो अब आप यहाँ से आराम से कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ भी a-5 है और यहाँ भी क्या है, a-5। तो हमने ये यहाँ से ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, a। यहाँ से ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 9। तो ये आपका आंसर आ गया 7th क्लास, क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल अभी जैसे हमने ऊपर करा था, जब ऐसे घात 2 आ रही है तो इस संख्या को आप 2 बार लिख सकते हो। देखो z-2 और ये संख्या आ जाएगी 3z-2। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने ये आपका z-2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो z-2 मैंने एक बाहर ले लिया, तो एक अंदर बचा मेरा z-2। इसका ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 3। अब यहाँ इसका कटने का तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो z तो ऐसी कैसे जाएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो ये आप क्या, 5। तो 7th क्लास ये आपका आंसर कंप्लीट है। देखिए 7th क्लास, ये भी आपको बिल्कुल सेम इसी की तरीके से लग रहा होगा, लेकिन इसमें और इसमें ये अंतर है कि यहाँ 17 आपके पास दोनों बाहर हैं, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। यदि ये 17 की जगह यहाँ कुछ और होता तो मैं इसको माइनस बाहर लेती और इसके फिर साइन चेंज करके बिल्कुल इस तरीके से इक्वेशन बना देती। लेकिन यहाँ हमारे पास 17 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 17 बाहर ले लेंगे और इसे अंदर लेंगे। देखो a+3 और ये क्या आ जाएगा, प्लस, ये आपका a+3 है, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं बच्चे से भी। ये देखो ये ब्रैकेट में ले लिया, ये बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि अभी हमारा ये 17 कॉमन आएगा और ये 3 - a अंदर, ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि अंदर जाके ही हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, ये बचा 17। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये a+3, ये +3 और ये माइनस का a। जब भी आपका एक प्लस का और एक माइनस का, आप इसे काट सकते हो। क्या बचा, 3 3 6। आप 17 को 6 से गुणा कर दीजिए, 17 छिके आपका 102। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट है। तो ठीक है 7th क्लास, आज हमारी 9A आपकी कंप्लीट हो गई है।